ओके, तो ये एक रिवीजन वीडियो है, ठीक है। रिवीजन वीडियो मतलब फास्ट ट्रैक रिवीजन होने वाला है। 5 मिनट में पूरा का पूरा ये जो पार्ट 1 का वीडियो है ना कंप्लीट करने वाला हूँ। पार्ट 1 में 52 मिनट का वीडियो बना हुआ है, उस 52 मिनट को मैं खींच के 5 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूँ। 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर मेमोराइज हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर से देख लेना वीडियो, मजाक कर रहा हूँ, हो जाएगा वीडियो रिवीजन, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा फास्ट रखूंगा और एकदम वही पॉइंट पे करूंगा जो आप कंफ्यूज करके भूल सकते हो। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। सेक्शन 43 से 53 का रेंज है हम लोग सबसे पहले आज देखने वाले। पेन को मोटा कर लिया जाए, वेट। सेक्शन 53 से सेक्शन 43 से 53 का रेंज हम लोग देखने वाले हैं शेयर कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा था काइंड ऑफ शेयर कैपिटल सर दो टाइप की होती है सर, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी के अंदर क्या होता है, विद वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट मैंने समझाया था, कोई इन्वेस्टर है, उसको लग रहा है कि मेरी कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है, तो वो क्या बोलेगा कि एक काम करिए, आप 10 लाख रुपए लीजिए या फिर जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना लीजिए और मेरे को 2% शेयर पावर दे दीजिए। उस 10 लाख के बिहाफ पे मेरे को 2% वोटिंग राइट मिला है, या फिर उस 1 करोड़ के बिहाफ पे मेरे को सिर्फ 1% वोटिंग राइट मिला है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कॉल डिफरेंशियल राइट। अलग वोटिंग राइट उनके पास थोड़ा सा अलग है, उतना अमाउंट के बदले में इतना सा वोटिंग राइट मिला है। क्यों मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है, और उस शेयर का वैल्यू जो है भाग जाएगा ऊपर। जब शेयर का वैल्यू भाग जाएगा तो वो शेयर को हाई प्राइस पे सेल कर देंगे बाद में, तो उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाने वाला है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल राइट, क्लियर। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल राइट शेयर के बारे में दिखाते हैं सर, जिसमें आप डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस होता है और वाइंड अप के समय उनको पहले पैसा दिया जाता है। फिर हमने देखा था इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। डिफरेंशियल राइट का शेयर आपको इशू कैसे करना है, इसमें की पॉइंट्स क्या दिखा था, आर्टिकल आपको अलाउ कर रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, ध्यान रखना ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप कितने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 75% ऑफ टोटल पोस्ट इशू प्लस जो आप मैंने पहले और अभी का मिला के 74% से आप ज्यादा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है प्रॉफिट देने में, लास्ट 3 साल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लास्ट 3 साल से प्रॉफिट दे रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न आप हर साल फाइल कर रहे हो, लास्ट 3 ईयर में देखा है हमने। डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो कोई डिफॉल्ट नहीं करते हो, सबका पैसा सबको दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का पैसा नहीं मारते हो, डिपॉजिटर्स का या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का किसी का पैसा नहीं मारते हो। कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने आपको लास्ट 3 साल में कोई भी पैनलाइज नहीं किया है, द वर्ड इज पैनलाइज, ध्यान से, ठीक है, पैनलाइज नहीं किया। ये सारे शेयर्स क्या थे, मूवेबल प्रॉपर्टी के रूप में थे। शेयर्स में क्या होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर से सारे शेयर्स अलग होते हैं, याद आ रहा है, कुछ डिस्टिंक्टिव नंबर होता है हर शेयर्स के अंदर। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है भैया, साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अगर कंपनी के पास सीएस है तो एक डायरेक्टर प्लस सीएस कर सकता है, ओके। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो लॉस्ट हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर गंदा हो जाए, खराब हो जाए, ओके, या फिर उसको सरेंडर किया जाए कंपनी के पास। तो सिचुएशन क्या है, कैसे करवाना था हम लोग का, सबसे पहले सर बोर्ड मीटिंग लेके आएंगे, बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल ले लिया। नेक्स्ट सर उस सर्टिफिकेट को आपको सरेंडर भी करना होगा, जो फीस है वो पे करिए, कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होगा वो पे करिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह में तो खर्चा आएगा ना सर, तो वो सब पेमेंट करिए। फिर आपका डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके मत्था पे डुप्लीकेट लिखा रहेगा, ओके। नाउ लास्ट इज, आपको जो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किया आपने, वो 3 साल के बाद, जिस दिन सरेंडर किया उसका 3 साल तक वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आफ्टर 3 ईयर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन बोर्ड का अप्रूवल लेने के बाद। वोटिंग राइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा था कि भैया हर शेयर में तो वोटिंग राइट होता है, ये तो हम लोग को पता है, हर इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट सिर्फ 2 ही टाइम होता है, जब उनके राइट का हनन हो, उनके राइट्स में इफेक्ट हो रहा है या फिर वाइंड अप का समय आ रहा है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को वोटिंग का पावर नहीं होता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड लास्ट 2 साल तक नहीं दिया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास पावर है कि वो हर रेजोल्यूशन में आके वोट देना स्टार्ट कर देंगे, हर जनरल मीटिंग में चुपचाप आके पहुंच जाएंगे। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, अगर किसी शेयर होल्डर्स के किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर का राइट को वेरिएट करना पड़ रहा है, मान लो 8% प्रेफरेंस शेयर थे, इनको आप बदल के बोल रहे हो कि 5% प्रेफरेंस शेयर कर देंगे, आपको डिविडेंड 8% नहीं दे पाएंगे, 5% देंगे, तो वेरिएशन कर रहे हो उनके टर्म्स में। तो वेरिएशन करने जा रहे हो तो सबसे पहले भैया तो एक चीज देखोगे कि 3/4 जिनका राइट आप चेंज करने जा रहे हो ना, उनका 3/4 का आपको कंसेंट लेना है। जिनका राइट चेंज कर रहे हो अगर उनकी वजह से किसी और का राइट इफेक्ट हो रहा है तो दोनों का, इसका पहले 3/4 ले लीजिए परमिशन, फिर उसका भी 3/4 परमिशन ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, जब आप वेरिएशन करने जा रहे हैं ना, तो जिसका राइट इफेक्ट हो रहा है उसका टर्म्स, जब आप इशू किए तो जो टर्म्स था ना, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें वेरिएशन प्रोहिबिटेड नहीं था,
ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इसका वेरिएशन कर रहे हो जिसकी वजह से इसका इस साइड वाले का भी राइट वेरिएट हो रहा है, तो इसके भी टर्म्स में प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए जब इशू किए थे, और इसके भी टर्म्स में प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए जब हम शेयर इशू किए थे, ठीक है। इन सभी झेल झमेला के बाद अगर 1/3 लोग चाहें तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, एनसीएलटी जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस स्कीम को कैंसिल कर दीजिए, गंदा स्कीम है। एनसीएलटी सोचेगी बेचारे की, अगर उसको लगता है कि यार ठीक है तो अलाउ कर देगी, या तो बोलेगी कि भैया डिसअलाउड है। हो सकता है तो वो बोल दे कि जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर उनका पहले पैसा देके हटा दो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन। ओके, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिविडेंड पढ़ा था। डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं सर, पेड अप वैल्यू के ऊपर देते हैं। कंपनी को जितना रुपया मिला है कंपनी उसी के ऊपर लाभांश मतलब डिविडेंड देगी। प्रीमियम के ऊपर कोई भी कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ओके, अगर आप कॉल्स इन एडवांस दे देते हो तो दे सकते हो आप, अगर कंपनी का आर्टिकल में पावर है तो कंपनी ले सकती है। इसके अलावा कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा भले लाभ हो ना हो। कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट आपको एडवांस के लिए नहीं मिलता है, और शैल नॉट बी रिफंडेबल, और एक बार आपने एडवांस दे दिया ना तो अब रिफंड नहीं होगा। कंपनी अगर वाइंड अप में जाती है तो रिफंड हो सकता है, या फिर अगर कंपनी ने जब पैसा मांगा है तो वो उस पैसे के साथ एडजस्ट हो सकता है, और जो आपने एडवांस में दिया है ना वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में रखा रहेगा वो पैसा। प्रीमियम का इस्तेमाल कैसे होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया था, और बहुत जरूरी चीज था ये। क्या था इसमें सर, आप बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हो, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो, आप डिवेंचर्स का डिस्काउंट अलाउ किए तो वो खर्च, या फिर कमीशन दिए तो वो राइट ऑफ कर सकते हो, आप रिडीम में प्रेफरेंशियल को रिडीम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड खुद का शेयर खरीदने में मतलब बाईबैक करने में सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 टॉपिक के अलावा आप कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सेक्शन 52 प्रोहिबिट कर देता है। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, शेयर को अगर डिस्काउंट पे दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। शेयर डिस्काउंट पे कभी नहीं होता है, लेकिन शेयर डिस्काउंट पे तभी जाएगा जब कंपनी का ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर अगर आप आते हो, आरबीआई के फॉलो करते हो, तो आप चाहो तो अपने क्रेडिटर को शेयर डिस्काउंट पर दे सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, आपके एक शेयर का दाम 10 रुपया है, बैंक का आपने लोन डिफॉल्ट किया है 100 रुपए का, ठीक है, तो आप क्या 10 रुपए का शेयर लेकर जाओगे, भैया हम आप काम करते हैं 10 रुपए का 10 टू शेयर दे देते हैं, आपका 100 रुपए हो जाएगा। बैंक का भी बोलेगा, हाँ बोलेगा जितना का शेयर है आप उतना ही दे रहे हो, आप एक काम कीजिए, आप हमको अपना एक सेकंड एक काम कीजिए, आप हमको अपना 20 शेयर दीजिए, ठीक है, लेकिन हम लेंगे 5 रुपए में, हमको डिस्काउंट कर दीजिए अपना शेयर, 5 रुपए में दीजिए, हम आपका 20 शेयर लेंगे जिससे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। क्योंकि हो सके आज आपके शेयर का वैल्यू 10 रुपए, कल और घट के 5 रुपए हो जाए, 4 रुपए हो जाए। अगर आज कंपनी का वैल्यू खराब है तभी तो कंपनी ने डिफॉल्ट किया था ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था। आई थिंक पार्ट 1 आपको अच्छे से रिवीजन हो गया। अगर आप सेकंड टाइम ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो और लंबा नहीं करते, इस वीडियो को फटाफट यही रोक देते हैं, ठीक है।